Welcome to UPSC Pariksha. My name is Rohit Kumar. So today 28 नवंबर 2024 है और आज के एडिटोरियल सेक्शन की अगर हम बात करें तो आज के एडिटोरियल सेक्शन में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हम बात करेंगे कर्नाटका सोशल सिक्योरिटी प्लान दैट हैज़ अ प्रॉब्लम। अब इस एडिटोरियल के राइटर मोहन मनी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान से इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं। हमारे सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये जीएस सेकंड के लिए ये हो सकता है, जीएस सेकंड में प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। अब राइटर क्या कहते हैं? राइटर कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कर्नाटका गवर्नमेंट के ड्राफ्ट के नोटिफिकेशंस के बारे में अगर लिखा जाए तो ये सीज वे सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने दिया, बेनिफिट्स और ऑफर दिए। फिर भी अगर एक की एस्पेक्ट की बात किया तो दे डिड नॉट रिसीव अटेंशन वॉज प्लेटफॉर्म सेज टू जनरेट अ फंड रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेशन टू सोशल सिक्योरिटी। सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में आपको समझना होगा कि सोशल सिक्योरिटी होता क्या। सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब एक ऐसा स्कीम, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी योजना जिसके माध्यम सरकार जो है सोसाइटी समाज में सामाजिक रूप से सुरक्षा पहुंचाना चाहती है। जैसे ओल्ड एज पेंशन हुआ। अब ओल्ड एज पेंशन की अगर हम बात करें या बात करें जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या स्कॉलरशिप, इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं जो होती है सामाजिक सुरक्षा के लिए होती है ना। तो इससे अब इस तरीके की सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड ड्राफ्ट दो जो है लेजिस्लेशन में उसके इश्यूज़ और मुद्दाओं पर काफ़ी बनाए गए, है ना। वर्कर्स के लिए उनके जॉब से संबंधित उसमें ये कहा गया कि सरकार जो है उस पर 1 से 2% सेज लेगी। सेज यानी कि कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है तो उसे हम लोग सेज कहते हैं। सेज और सरचार्ज दो ऐसे टर्म आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। तो सेज का मतलब वही होता है कि सरकार टैक्स को स्पेसिफिक पर्पस के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए जो टैक्स वसूलती है पर्टिकुलर परसेंटेज, उसे सेज, जैसे 1 या 2% सेज की बात हो रही है, मैक्सिमम 5% अर्निंग ऑफ द वर्कर के लिए। अब थोड़ा सा इसको आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। फाइनेंशियल ईयर एनुअल रिपोर्ट 2023 और 24 की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जिसे हम लोग जोमेटो से अक्सर फूड डिलीवरी करते हैं, ओनली लिस्टेड प्लेटफॉर्म कंपनी है जिसने इस तरीके की समस्याओं को समझा, इस तरीके की प्रॉब्लम को समझा। फर्स्ट इशूज था डिफाइनिंग टर्नओवर को लेकर। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो था फूड डिलीवरी टर्निंग का फाइनेंशियल ईयर का 32,224 करोड़ रुपया। रेवेन्यू 7,792 करोड़, जस्ट अंडर टू द फोर्थ ऑफ द ऑर्डर वैल्यू में। अब मान लिया कि वी माइट एज्यूम, हम लोग मानते हैं कि जोमेटो एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑर्डर, इस वैल्यू ऑफ ऑर्डर को एक्सक्लूड करता है, तो कहीं ना कहीं इसके रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बिजनेस जो है आउटसाइड रेस्टोरेंट एज वेल एज ए डिलीवरी मर्केंटाइज, यानी घर में, ये घर में पहुंचाता है ये, है ना। तो इनके कहीं ना कहीं हाउ डज इट्स रेवेन्यू फ्रॉम इट्स स्टोर गेट रिफ्लेक्टेड टर्न ओवर बेसिस के आधार पर। लेकिन ऑल्टरनेटिव में जो वर्कर अर्न कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके वर्कर का एक सोशल सिक्योरिटी तो होना चाहिए कि भाई जोमेटो में काम करने वाले वो सभी लोग हैं, रात को दिन को कभी भी वो घर पर डिलीवरी करते हैं, तो उनके लिए क्या है उस तरीके का। सो फॉर फाइनेंशियल ईयर में डिलीवरी एंड रिलेटेड टू चार्जेस वॉज 3। अब डिलीवरी और उससे रिलेटेड चार्जेस जो है वो लेता है 3,915 करोड़। ओके। अब यहाँ पर इस बात पर उन्होंने कहा कि डिलीवरी वर्कर जो है, ये अमाउंट ऑफ डिलीवरी वर्कर ये स्टिल नॉट क्लियर, अभी भी क्लियर नहीं कि कितना है, लेकिन वर्कर के लिए ये बहुत बड़ी एडवांटेज भी है। नाउ जैसा है कि किसी को भी अगर ट्रांजेक्शनल फूड ऑफ डिलीवरी और टैक्सी सर्विसेज को भी ट्रैक किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट रेट सेज शुड बी चार्जेस ऑन द पेमेंट, इस तरीके के पेमेंट पर किस तरीके का सेज चार्ज किया जाना चाहिए डिलीवरी वर्कर पर आपका। एनुअल रिपोर्ट में ये कहता है कि डिलीवरी और उससे रिलेटेड जो चार्जेज है वो पर ऑर्डर 52 रुपीज़ होता है।
पर ऑर्डर 52 डेज, लेकिन होल अमाउंट कैन नॉट बी सीन इन पेमेंट टू द वर्कर, और उस वर्कर के पेमेंट में पूरी अमाउंट वो दिखती नहीं है। तो कंजर्वेटिव मेजर के बेसिस के आधार पर कहीं ना कहीं जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, ठीक है, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। दूसरा, डिग्रेडेड अगर कवर की बात करें तो इस 2.5 रुपीज़ ऑर्डर एडिक्वेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी। अगर कहता है कि जोमेटो जैसे डिलीवरी पार्टनर के लिए अगर ₹2.5 पर ऑर्डर या ₹2.5 ऑर्डर एडिक्वेट प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी कवर के लिए, तो काफ़ी होगा। ऑन एवरेज डिलीवरी पार्टनर को आपको कंप्लीट 1880 ऑर्डर एक साल में होता है, एक साल के अंदर में 1880 ऑर्डर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4700 वो सोशल सिक्योरिटी एक साल में देगा, एक साल में 4700 सोशल सिक्योरिटी। अब इसमें आपको कर्नाटका में वर्कर के लिए गवर्नमेंट करीब करीब 10,000 रुपये मंथ का होता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ की तरफ से अगर स्टेट इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड इस तरीके से अगर चीज़ करती है तो भी हम होता, तो 15% के आसपास जो है इस तरीके की प्रक्रिया की बात कही जा रही है। 18,000 पर एनम वेजेस हैं इनके। तो सोशल सिक्योरिटी सिंपल सी अगर बात करें, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो है प्लेटफॉर्म सेज की बात करें तो सेज कितना लिया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या इनके लिए हो कि कैसे इसको मेजर किया जाए, कितना परसेंटेज। इस तरीके सरकार इस तरीके के पहलू पर निकालने की कोशिश कर रही है कि भाई सेज बेसिस प्लान होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी के लिए। सिंपल सी बात, सोशल सिक्योरिटी की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो भी काम कर रहे हैं सोसाइटी समाज में उनको सिक्योरिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलना चाहिए। तो ये था इससे रिलेटेड। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा एक न्यूज़ है, टैक्स कट मे हैव सेव 3 लाख करोड़ फॉर द इंडियन कॉरपोरेट के लिए। तो एक और भी है इंडियन कॉरपोरेट से रिलेटेड, इसे हम देख लेते हैं। कहता है कि टैक्स कट मे हैव सेव 3 लाख करोड़ फॉर इंडियन कॉरपोरेट के लिए। चलिए, अब यहाँ पर ये कहते हैं कि टैक्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टैक्स जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब सरकार जो है भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्सेस लगाती है। 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लो रेट फॉलोइंग में। अब कंसेशन की बात करती है, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि 2019 तक इंडियाज़ लार्जेस्ट कॉर्पोरेट मे हैव सेव 3 लाख करोड़ फॉर टैक्स पेमेंट। 3 लाख करोड़ रुपया जो है टैक्स पेमेंट पे सेविंग की बात की गई है। दिस इज एडिशन टू ओवर 8 लाख करोड़ जो है रेवेन्यू में से ये बात। अब एक्सपर्ट का मानना है कि वाइल द टैक्स कट पॉइंट टुवर्ड द नीड ऑफ रेशनलाइजेशन, यानी कि सरकार को इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ पर टैक्स सेव करना है और कहाँ पर नहीं। इससे क्या होता है कि कॉर्पोरेट टैक्स ग्रॉस डोमेस्टिक डिक्लाइन हो जाती है, जिसके कारण से जीडीपी के रेशियो पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। टैक्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो लिमिट द गवर्नमेंट एबिलिटी टू फाइनेंस एडिशनल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। कहीं ना कहीं अगर टैक्स के रेशियो अगर कम होंगे जीडीपी के अकॉर्डिंग तो डेवलपमेंट में इसका असर पड़ेगा। 2019 तक अंटिल कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% हुआ करता था डोमेस्टिक कंपनियों के लिए, एनुअल टर्नओवर जिनका 400 करोड़ रुपया था, और बाकी के लिए 30% हुआ करता था। फिर एक न्यू रेजिम आया, एक नई टैक्स आए और उसमें कहा गया कि भाई 22% जो है कंपनियों पर, वो कंपनी जो सर्टेन डिडक्शंस इनकम टैक्स के अंदर में करती है आईटी एक्ट के तहत, तो वो 22% टैक्स लगेगा। साथ में टैक्स रेट जो है न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं उन पर ये चीज़ें बात कही गई। जैसे उदाहरण के तौर पर सुरंजलि टंडन एसोसिएशन प्रोफेसर NIPB ने एक्सप्लेन किया कि न्यू टैक्स रेट एक इंडिकेटिव ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ सिंपलर टैक्स सिस्टम की बात करता है कॉर्पोरेट टैक्स में बेसिस में। फिर देयर इज़ नो कंसेशन, कोई ऑप्टिमल कॉर्पोरेट टैक्स में कोई कंसेशन और इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने की नहीं। बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर
बात भी किया, समझाया भी। अब यहाँ पर इस बात को समझते हैं कि इंडियाज़ में बहुत सारे ऐसे लार्जेस्ट कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां जो BSE 500 इंडेक्स के अंदर में आती हैं। वो 2000 फाइनेंशियल ईयर 19 तक की अगर हम बात करें तो एनालिसिस ये दिखाता है कि इफेक्टिव टैक्स रेट जो है ना इस प्रकार की कंपनियों के लिए एवरेज रेट दैट विच इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि विच दैट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ऑफ द कॉरपोरेशन आर टैक्सड, यानी कि वो प्रॉफिट जो है टैक्स कट से पहले दिखता है 30% और उसको हायर होता है, लेकिन सब्सिक्वेंटली जैसे ही उसको हम वो करते हैं तो वो डिक्लाइन हो जाता है, 21.2% चला जाता है। तो कहीं ना कहीं कंसेशन की बात कही जा रही है। अब इसी के अंदर में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट और टैक्सेस, ये सभी चीज़ें जो है इसके अंदर में आती है। आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि पूछेगा कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स में कितना 2000 यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है कि टॉप 10 कंपनियों के बारे में उनका टैक्स 2013-14 तक 28.9%। ये जो टैक्स कट इंट्रोडक्शन दिखाया गया 23-24 में ये 21.2 रहा ऑल BSE 50 कंपनियों के लिए, यहाँ 19.9 रहा। अभी जो है टेबल सेकंड में आप देख लो इस तरीके का कॉर्पोरेट टैक्स एक्चुअली में उन लोगों का दिया है सम के बेसिस के आधार पर, कंसेशन के बेसिस के आधार पर। तो इफ़ेक्टिव टैक्स रेट को लेकर की ये बातें चल रही कि क्या टैक्सेस में और भी चेंजेस होना चाहिए, क्या रेवेन्यू जिस प्रकार से क्योंकि भाई अगर बार बार बजट डेफिसिट जाता है तो बजट डेफिसिट को कम करने के लिए कुछ तो करेगा। या तो टैक्स कंसेशन का मतलब क्या होता है? टैक्स कंसेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर है उसको कहीं ना कहीं फॉरगोन्स करना। मतलब सिंपल सी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी उसके लिए क्वेश्चंस हो जाती है कि भाई किस प्रकार से टैक्स का कंसेशन किया जाए। और कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये भी अगर मोटिवेशन उनको नहीं मिलेगा, उनको प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो भारत जैसे कंपनियों में वो काम क्यों करेंगी? दूसरे कंपनी में चले जाएंगे जहाँ पर टैक्स बहुत कम हो। तो ये बातें यहाँ पर थी। नेक्स्ट एक है आपका राइट टू वर्क है। राइट टू वर्क डिलेटेड है। अब यहाँ पर आप इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। ये जो है चंद्रशेखर बुद्धा ने इन्होंने लिखा है कि सेंट्रल टू ये मनरेगा के बारे। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि एक लीगल राइट्स देता है। सरकार जो है 100 दिनों के लिए रूरल हाउस होल्ड को गारंटी देती है कि भाई आपको हम रोज़गार देंगे। एक जॉब कार्ड की गारंटी दी है इन सभी को लिए, यानी वन कैन नॉट बी वर्क इन मनरेगा विदाउट जॉब कार्ड। इसका मतलब ये है कि बिना जॉब कार्ड के आप मनरेगा में काम नहीं कर सकते हैं। तो नए मेंबर को जॉब कार्ड चाहिए होगा, बिल्कुल। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिले। शेड्यूल सेकंड के पैराग्राफ 23 में जिस एक्ट मनरेगा एक्ट की बात किया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोसीजर है कि डिलीटेशंस ऑफ वर्कर फ्रॉम जॉब कार्ड से उनको कैसे डिलीट किया। इफ अगर ग्राम पंचायत satisfied है any time that person has registered with its by furnishing false information, so it may be direct the program officer to direct his name to a struck of the register or direct application। ठीक है सर। तो यहाँ पर यही राइटर कह रहे हैं कि भाई इट मे बी डायरेक्ट, प्रोग्राम ऑफिसर जो है डायरेक्ट उसका नाम रोक सकता है रजिस्टर में। तो इस प्रोसेस के दौरान में यानी कि वर्कर को डिलीट किया जा सकता है। अगर वो अलाइव है तो मस्ट बी गिवन टू अपॉर्चुनिटी, अगर वो जिंदा है तो उसे अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो इस गाइडलाइन में राइट टू वर्क को डिलीट करने की बात है। अब यहाँ पर सुनो, मनरेगा के लिए जो इम्प्लीमेशंस जो गाइडलाइन दिए गए हैं जिसको अवेलेबल इन द मास्टर
कह सकते हैं कि सर्कुलर विच आर द रिलीज आइदर एनुअली और 2 ईयर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में। तो ये मास्टर सर्कुलेशन जो 2021-22 के स्पेसिफिक क्लियर प्रोटोकॉल के बेसिस के आधार पर ये इसको डिलीट करने की बात कही। अब जॉब कार्ड कैन ओनली बी डिलीटेड अंडर फॉलोइंग सीजन। जॉब कार्ड मान लिया कि आप मनरेगा का कार्ड आपके पास है, तो वही कुछ कंडीशन में वो जॉब कार्ड आपका ख़त्म हो सकता है जब कोई हाउस होल्ड परमानेंटली माइग्रेट। अगर मान लिया कि कोई व्यक्ति जो है अपने राज्य से दूसरे राज्य में परमानेंटली चला गया तो उसका जॉब कार्ड डिलीट हो जाएगा, या जॉब कार्ड जो है डुप्लीकेट पाया गया तो उनको हटा दिया जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि भाई फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स आपने पेश किया था तो उसके आधार पर जॉब कार्ड को डिलीट किया जाएगा। अगर ग्राम पंचायत म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस अगर रिक्लासिफाई करे ऑल जॉब कार्ड को पंचायत तो डिलीट कर सकता है। तो इन लाइन विच एक्ट सर्कुलर एम्फेसाइजेज ड्यू टू प्रोग्रेस के बेसिस के आधार पर, तो ऑल भी जो डिलीटेशंस, ये हो सकता है पॉइंट भी सर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भाई जॉब कार्ड कब डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो इसके अंदर में। अब ग्राम सभा, वार्ड सभा, ये सारे मनरेगा कार्ड और मैनेजमेंट के बेस के आधार पर इसको इन्फॉर्म करते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कई बातें हैं कि 2021-22 में 1.49 करोड़ वर्कर जो है उनको डिलीट कर दिया गया, उनको मनरेगा से हटा दिया गया है ना। और ये सिलसिला जो है बढ़ता जा रहा है। 2022-23 में 247% के साथ वो बढ़ा गए। लास्ट 4 ईयर में 10.43 करोड़ मनरेगा वर्कर जो अक्रॉस इंडिया जो है उनको जॉब का डिलीट कर दिया गया, यानी कि उनको जॉब से हटा दिया गया। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि डिलीटेशन 2022-23 कंसीड होता है आपका इंडियन गवर्नमेंट में सेवरल सर्कुलर में कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम हो गया आपका मनरेगा के अंदर में। तो फर्स्ट ये भी चीज़ें। तो जॉब कार्ड यहाँ पर हम आपको दिखा दे कि जो जॉब कार्ड डिलीट हुआ है, क्लोज टू 1.65 लाख वर्कर हैव बीन डिलीटेड। बिहार में डिलीट वर्कर 1000 की अगर हम बात करें तो 53,000। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 32,000 वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में 30,000, उड़ीसा में 26,000, गुजरात में 23,000, ये सभी जो है इनको जॉब डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर 5 ही कंडीशंस हैं। आपका जॉब आपके नाम जो है आपकी मनरेगा से निकाला जा सकता है कि 3 कंडीशन में। पहला कि आप काम करना नहीं चाहते हैं, दूसरा आपका जॉब कार्ड डुप्लीकेट है, तीसरा डुप्लीकेट एप्लीकेशन है, चौथा आप पंचायत में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और पाँचवा जो है फैमिली हैज़ बीन शिफ्ट एंड फैमिली माइग्रेट होकर चला गया। अब ऐसे कई नंबर, तो 1,89,559 जो है काम नहीं करना चाहता है 71%। अगर वहीं पर 21,705 जो है, जो कि 8% डुप्लीकेट कार्ड उनके पास है, 12,000 ऐसे बंदे डुप्लीकेट एप्लीकेशन है, 10,609 एग्जिस्ट ही नहीं करता, और फैमिली उसके शिफ्ट हो गए 8,509। तो इस तरीके का प्रोसेस है। तो इसी को लेकर राइटर जो है इन्होंने दिया कि राइट टू वर्क डिलीटेड, काम करने का अधिकार को क्या किया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भैया आप काम नहीं कर सकते हो इसी सिचुएशंस को लेकर के आपका। तो ये बातें थी। तो मनरेगा क्या था, मनरेगा में हमने ये कहा था कि मनरेगा स्कीम राइट टू वर्क देता है, यानी काम करने का अधिकार देता है 100 दिनों तक, हर साल 100 दिनों तक रूरल हाउस होल्ड को जॉब की गारंटी देता है। पर देखा जा रहा है कि आजकल वर्कर को उस मनरेगा जॉब कार्ड से डिलीट किए जा रहे हैं। इसी को लेकर के ये राइटर ने इस पर चर्चा की है। ये था इससे संबंधित आपका। और तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें मुझे ज़्यादा तो नहीं दिखा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इकोनॉमिक सेक्शन में देख सकते हैं, वर्ल्ड में आपका वही युद्ध चल रहा होगा, वही इस्लाम, वही चीज़ें, तो इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।